पंजाब नेशनल बैंक के महा घोटाले पर एबीपी न्यूज आपको पल पल की हर खबर दे रहा है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश से भाग चुके हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बताते हैं महा घोटाले में आज का अपडेट क्या है। बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालिए। आरोपियों नीरव मेहुल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। नीरव के 3 करीबियों पर ईडी का शिकंजा जरूर कसा है, एक से पूछताछ की गई है और देश भर में 47 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। हर बैंक गारंटी पर मिलती थी घूस, यह कहा है गोकुलनाथ शेट्टी ने, बैंक के अधिकारी ने। शेट्टी ने स्विफ्ट मैसेज का पासवर्ड दूसरों को भी दिया, यह जानकारी भी निकलकर अब सामने आ रही है। स्विफ्ट मैसेज से ही बैंक गारंटी जारी होती थी। किस तरीके से यह पूरा गड़बड़ झाला हुआ है वो समझिए। पीएनबी के कुछ और बड़े अफसर सीबीआई के रडार पर हैं और एबीपी न्यूज ने इस पूरे घोटाले पर बड़ा खुलासा किया। आखिर क्या कुछ खुलासा यह है, आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से वो समझाते हैं। समझिए, देखिए क्या है पूरा मामला। 11,500 करोड़ में नीरव मोदी का 4800 करोड़ का यह घोटाला बताया जाता है और उसके मामा मेहुल चौकसी की बात की जाए तो 6000 करोड़ से ज्यादा का इसने घोटाला किया। तो मामा भांजे की इस फ्रॉड जोड़ी ने कैसे बैंकों को चूना लगाया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीएनबी ने जांच एजेंसियों को बताया कि 2010 में बिना बैंक गारंटी के कर्ज दिए गए। जांच एजेंसियों को पीएनबी ने अब तक कोई दस्तावेज नहीं सौंपा है और आपको बता दें कि घोटाले के पैसे का एक बड़ा हिस्सा व्यापार के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मामा भांजे ने यह पैसा कच्चा हीरा खरीदने के लिए लिया, लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं किया और बैंक के पैसे से ही बैंक के पुराने लोन चुकाए गए। तो यह फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, किस तरीके से बैंक को चूना लगाया गया, यह मोडस ऑपरेंडी आपके सामने। घोटाले के कुछ पैसों का इस्तेमाल दूसरे धंधों में भी किया गया। अब तक की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि मामा भांजे ने बैंक से जिस काम के लिए रकमें ली थी उसका एक बड़ा हिस्सा उस काम के लिए प्रयोग में लाया ही नहीं गया, बल्कि उसके जरिए दूसरे काम किए गए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इस मामले में बैंक अधिकारियों और जांच एजेंसियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें बताया गया कि कई बार तो आरोपियों ने बैंक से ही पैसा लेकर बैंक का कर्जा लौटा दिया, यानी हर हालत में चूना बैंक को ही लगा। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की हिरासत में मौजूद बैंक अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं उनके आधार पर मामा भांजे की कंपनियों के 3 बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से किस किस बैंक अधिकारी को कितनी रिश्वत दी जाती थी और स्विफ्ट मैसेज भेजने का कोड किस किस अधिकारी के पास था।